जाओ जो करना है करो, हम मराठी में नहीं बात करेंगे। हमारे एरिया में आके हमसे मराठी बुलवा के तो दिखाओ, ऐसा ओपन चैलेंज कर रहे हैं। मराठी लोग सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ पे लेके जा रहे हो ये बात। क्यों दादा, अब हो गई बोलती बंद? भाषा का और धर्म का क्या लेना देना। भाषा का किसी भी धर्म से नहीं, वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र से, वहाँ के प्रांत से रिलेशन है। बाकी संप्रदाय के, बाकी जातियों के, बाकी भाषाओं के लोग यहाँ पे कचरा डालते हो तब आप कहाँ होते हो, तो आपको कैसा लगेगा? अब इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? वो सारे लोग गलत कहते हैं, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मगर वैसे संविधान में भी वंदे मातरम बोलना कंपलसरी नहीं है। धन्यवाद दर्शकों, आप इतने दिनों से हमारे साथ जुड़े हैं। महाराष्ट्र मराठीज, इसके सारे एपिसोड्स आपको यूट्यूब, फेसबुक और इंस्टाग्राम पे देखने को मिल जाएंगे। हाँ दादा, अब तक की बात तो सब ठीक है, मगर बहुत सारे लोग अब ये बोल रहे हैं कि मराठी लोग सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट कर रहे हैं। मतलब हिंदुओं को ही आप लोग बोल रहे हैं जबरदस्ती कि मराठी में बात करो, बाकी संप्रदाय के लोगों को आप कुछ नहीं बोलते हैं। पहले तो भैया जी, अब तक जैसे हमने बात की कि महाराष्ट्र में मराठी का आग्रह जरूरी है। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र बना ही मराठी भाषा के आधार पर। मराठी की जबरदस्ती होती है, ये बात तो गलत है। और रही बात सिर्फ हिंदुओं पे जबरदस्ती करने की, तो भाषा का और धर्म का क्या लेना देना। भाषा का भौगोलिक क्षेत्र से या फिर उस प्रांत से लेना देना होता है। अगर भाषा का धर्म से लेना देना होता तो यूरोप में तो मेजोरिटी क्रिश्चियन रहता है, वहाँ पे सिर्फ एक ही भाषा अस्तित्व में होती। जर्मन, फ्रेंच, इटालियन, स्पेनिश, इतनी सारी भाषाएं अस्तित्व में नहीं होती। मुसलमान जहाँ पे भी रहते सिर्फ अरबी में ही बात करते। हिंदू जहाँ पे भी है वहाँ पे सिर्फ संस्कृत भाषा में बात करते। तो भाषा का किसी भी धर्म से नहीं, वहाँ के भौगोलिक क्षेत्र से, वहाँ के प्रांत से रिलेशन है। हाँ ठीक है, मतलब धर्म का लेना देना नहीं होगा भाषा से, मगर कितने सारे वीडियोस सामने आ रहे हैं जहाँ पे बाकी संप्रदाय के लोग ये बोल रहे हैं कि जाओ जो करना है करो, हम मराठी में नहीं बात करेंगे। हमारे एरिया में आके हमसे मराठी बुलवा के तो दिखाओ, ऐसा ओपन चैलेंज कर रहे हैं, मगर फिर भी आप लोग उस पर कुछ नहीं कर रहे हो। आप उनको कुछ नहीं बोलते हो, आपको सिर्फ हिंदू दिखते हैं जबरदस्ती करने के लिए। अरे पहले उनसे जाके मराठी में बात करके दिखाओ, फिर हमारे पास आओ। मैं समझ रहा हूँ आप कहाँ पे लेके जा रहे हो ये बात। और उनकी बात को हम सपोर्ट कर रहे हैं। भले भाषावार प्रांत रचना होगी, महाराष्ट्र मराठी भाषा के आधार पर बना भी होगा, मगर संविधान में कहीं पे भी लिखा नहीं है कि महाराष्ट्र में मराठी ही बोलनी चाहिए। ठीक है, इस बात को थोड़ा साइड में रखते हैं। क्यों दादा, अब हो गई बोलती बंद? अरे रुकिए, मुझे बताइए, हम हमारी भारत माता का बहुत सम्मान करते हैं, भारत के हर राष्ट्रीय चिन्ह का बहुत आदर करते हैं, है ना? दादा आपका तो पता नहीं, मगर हम बहुत सम्मान करते हैं हमारी भारत माता का और राष्ट्र के चिन्ह का। चलो अभी के लिए मान लेते हैं कि सिर्फ आप ही बहुत ज़्यादा सम्मान करते हो। तो भैया जी मुझे ये बताइए, कितने सारे लोग हैं भारत में जो ये बोलते हैं कि हम वंदे मातरम नहीं बोलेंगे, हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। इसमें आपका क्या विचार है? वो सारे लोग गलत कहते हैं, उनको ऐसा बोलना नहीं चाहिए। हाँ ठीक है, मगर वैसे संविधान में भी वंदे मातरम बोलना कंपलसरी नहीं है। क्या दादा, अभी सारी चीजें संविधान में डिटेल में थोड़ी लिखी होंगी, ये तो लॉजिकल बात है। जिन लोगों ने संविधान लिखा उनको अगर ये बात पता होती कि वंदे मातरम के लिए भी लोग आपत्ति जताएंगे, तो तब वो रूल ही लिख देते थे संविधान में। ठीक है, एग्जैक्टली सारी चीजें संविधान में डिटेल में थोड़ी लिखी जाएंगी। जो प्रांत जिस भाषा के आधार पर बना है वहाँ पे वही भाषा बोलनी चाहिए, ये तो लॉजिकल है। मगर जिन लोगों ने संविधान लिखा, अगर उनको उस वक्त ये बात पता होती कि आगे जाके मराठी को महाराष्ट्र में ही विरोध होगा, तो फिर वो डायरेक्टली संविधान में ये रूल ही बना देते थे। ये तो एक डीम्ड अंडरस्टैंडिंग है। महाराष्ट्र जो मराठी भाषा के आधार पर बना है, वहाँ पे मराठी को उसका सम्मान मिलना चाहिए, इसके लिए कोई रूल की जरूरत नहीं है। अच्छा, मगर सारे लोग विरोध नहीं करते हैं वंदे मातरम का, बस कुछ थोड़े ही लोग हैं जो वंदे मातरम का विरोध करते हैं। ऐसे कितने सारे लोग हैं, हर धर्म के, हर जाति के, भारत माता की जय भी बोलते हैं। तो चंद कुछ लोगों के वजह से हम सारे लोगों को ऐसे गलत नहीं ठहरा सकते ना। आई टोटली अग्री। वैसे ही सारे धर्म के लोग मराठी भाषा को अपनी मातृभाषा बोल के उसको सम्मान देते हैं महाराष्ट्र में। ऐसे कितने सारे मेरे बचपन के दोस्त हैं, मेरे आसपास के पड़ोसी है, मेरे जान पहचान के लोग हैं, बहुत अच्छी मराठी बोलते हैं, भले वो किसी धर्म से हो, भले वो किसी जाति से हो। तो चंद लोगों के वीडियो से हम ये जनरलाइज नहीं कर सकते हैं तो सिर्फ हिंदू ही मराठी बोलते हैं और बाकी सारे धर्म मराठी का विरोध करते हैं। कोई भी सत्य, कोई भी सही चीज इस वजह से सही नहीं होती कि उसको 4 लोग, 10 लोग, 1000 लोग फॉलो करते हैं। कोई भले फॉलो ना भी करे तो भी सही चीज सही ही रहती है। महाराष्ट्र में मराठी बोलनी चाहिए, ये वैसे ही सत्य है।
अच्छा, अब समझा। अब ऐसे रिलेशन लगा रहे थे बाप रे। जिन कुछ लोगों के आपने थोड़े से वीडियो गिनाए हैं, उन लोगों को इससे फर्क नहीं पड़ता कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या लॉजिकल है, क्या इथिकल है। उनको सिर्फ ये बोलना है कि भाई एरिया हमारा है, यहाँ पे सिर्फ हमारी मनमानी चलेगी। उनको सही गलत से कुछ फर्क नहीं पड़ता। और ऐसे लोग आपको हर समुदाय में मिलेंगे। ऐसे लोगों का उदाहरण लेके हम बाकी लोगों को गलत साबित नहीं कर सकते। और जैसे आपने बोला कि जाओ उनसे पहले मराठी बुलवाओ और फिर हमसे बात करो, उस लॉजिक से बहुत सारे लोग ये भी बोल सकते हैं कि आप तो राष्ट्रभक्त हो, जाओ उन लोगों से पहले वंदे मातरम, भारत माता की जय बुलवाओ, उसके बाद ही हम बोलेंगे। तो क्या ये बात सही होगी? नहीं नहीं दादा, ये तो गलत बात है ना। अभी उनकी गलती देख के कोई और लोग भी गलत बात करेंगे तो ये तो बात गलत ही रहेगी ना। और आप अगर ऐसे लोगों का उदाहरण दे रहे हो तो कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आप ये बोल रहे हो कि आप भी उन लोगों जैसा ही अपनी मनमानी करना चाहते हो। सही गलत इसका आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता, यही बात प्रूव होती है। ऐसा तो नहीं है। आपको बड़े सीधी भाषा में एक उदाहरण देता हूँ। सपोज आप रास्ते पे जा रहे हो और आपको 4 लोग दिखते हैं जो रास्ते के बाजू में कचरा डाल रहे हैं। अभी कचरा डालना तो गलत बात है, तो आप उन लोगों को टोक देते हो। वो 4 है, आप अकेले, तो वो जबरदस्ती ये बोलते हैं भाई ये हमारा एरिया है, हमको जो करना है वो करेंगे। और 5वां बंदा जिसको शायद उस 4 लोगों के वोट चाहिए, वो ये सब चीज दूर से देख रहा है। वो आता है और वो आपको बोलता है वाह, आपको यही लोग दिखे कचरा डालते हुए, बाकी संप्रदाय के, बाकी जातियों के, बाकी भाषाओं के लोग यहाँ पे कचरा डालते हो, तब आप कहाँ होते हो? तो आपको कैसा लगेगा? अब इसमें हिंदू मुस्लिम कहाँ से आया? कचरा तो कूड़ेदान में डालना चाहिए ना, रोड पे डालोगे तो वो तो गलत ही बात रहेगी। तो लॉजिकल और करेक्ट बात है। एग्जैक्टली वैसे ही महाराष्ट्र की भाषा मराठी है। इसका हिंदू, मुसलमान, क्रिश्चियन, सिख या फिर किसी भी जाति, किसी भी प्रांत से कोई लेना देना नहीं है। महाराष्ट्र में सब लोगों ने मराठी बोलनी चाहिए और किसी दूसरे की गलत बात आपको गलत चीज करने का या फिर जबरदस्ती करने का लाइसेंस नहीं देती। मतलब ये तो ऐसे हुआ कि 2 लोगों ने सिग्नल तोड़े, पुलिस ने एक बंदे को पकड़ा तो वो बंदा बोल रहा है कि जाओ वो दूसरे बंदे को पहले पकड़ के लेके आओ तो ही मैं फाइन भरूंगा। ये क्या बात हुई?